Okay, so welcome to episode 2 of helping subscribers to solve their trading problems. Okay. Abhi, this episode was a bit different because that bro is like of not of our age. He's like very much elder and he have some problems, so he have to trade and he is asking that what have to trades. But the thing this is video is the full clip is not there, only the part which is important for you, only that part is there because he had many personal problems which we cannot share with you, but yeah, let you just understand what the problem he had and do it. Okay, first of all, again, I am not any like SEBI registered or anyone analyst. I just give suggestions people to as I with my own experience. Okay, so I am not responsible for anyone. Okay, so it's the episode 2 of clearing people's problem or any life capital challenges. So today we have your name, bhai. Karan, You're from. I'm from a small state, Farrukhabad in UP, You. nearby Kanpur. What do you do basically? So basically, I'm currently unemployed since last 1 year because I lost my job because of the layoffs. So I'm I'm trading since last Feb. What is your age? My age is 28. 28. ओके, तो आप बोलिए आपका क्या क्या इश्यू है मेजर. इशू यही है, पता नहीं कहीं ना कहीं आके अटकता है, फंडेड फंडेड क्लियर नहीं होते हैं। फंडेड मतलब फंडेड प्रॉफिट में जाता है आपका. भाई फंडेड मैं कई बार 7%, 6%, 5% मैं काफी बार ले गया हूँ। अच्छा, फिर जाके वो क्लियर नहीं होता. हाँ, फिर वो माइंड बैक ऑफ द माइंड में, टू बी ऑनेस्ट, फिर एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि ये ना लूज कर दूं, तो इसके चक्कर में फिर वो पता नहीं, फियर ऑफ लॉस के चक्कर में कुछ ना कुछ होके वो हो जाता है, मतलब ड्रॉ डाउन हो ब्रीच हो जाता है जाता फिर। है. हाँ, ब्रीच ओके, हो जाता अगेन अनदर क्वेश्चन, डू यू कॉपी एनी वन हु इज स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब, टॉप जी ट्रेडर्स, उमर पंजाबी, एनी वन? है ना। आई डोंट कॉपी। यू डोंट कॉपी, दैट्स अ गुड पॉइंट. बस ओके, मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, क्योंकि भाई वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट रिवर्सल देता है। और मैं उसके साथ साथ you are थोड़ा talking अब about whom on this thing? Exact reversal स्टैंडर्ड and डेविएशन। swappy. हाँ, हाँ नहीं, वो अब वो कॉन्सेप्ट उसका नहीं है ना, वो कॉन्सेप्ट हाँ तो हाँ हाँ आईसीटी हाँ, का है। ऐसे ठीक है, हाँ. वो कॉन्सेप्ट तो आईसीटी का है, तो उसने इन्वेंट नहीं करा। हाँ हाँ, ठीक है. तो बोलिए बोलिए. और अब, हाँ, अब जैसे, अब कई बार होता है कि ये एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है। तो 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा होता है। देखो, पहले तो एक उस चीज़ बोल दूँ ऑनेस्टली, ठीक है. ऑनेस्टली जो लोग प्रॉफर्म ट्रेड करते हैं, ठीक है, हम्म पर्सनली मेरे को नहीं लगता वो स्विंग ट्रेड के लिए बना है, ठीक है. हम्म ठीक है, क्योंकि ठीक है। तुम्हारा जितना ड्रॉ डाउन लिमिट देगा ना, वो तुम्हारे लिए हार्ड ही होता रहेगा, ठीक है. अच्छा, हम्म आप एक बार मतलब अपना डैशबोर्ड दिखा सकते हो? कोई MT5 का हिस्ट्री है दिखाने के लिए मेरे को एक बार, कि आपका रिस्क रिवॉर्ड वगैरह क्या रहता है? यार, MT5 की हिस्ट्री तो, एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ। अब पहले आप खुद देख लो फ़ोन में, फिर मेरे को स्क्रीन शेयर करके दिखाओ फ़ोन नहीं में नहीं, भी. ऐसा कुछ नहीं, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा. हिस्ट्री दिखानी है ना आपको? हाँ, या फिर कोई प्रॉप फर्म का डैशबोर्ड में जाके मेरे को एक बार, कि आपका आपका कौन सा, अच्छा आप बोल दो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है एवरेज? ब्रदर, मैं सही बताऊं, जैसे 15 मिनट का स्विंग है, हम्म. तो अगर मैंने कहीं उसके रिट्रेस पे बाय करा है, तो मेरा उसका टीपी बाय साइड लिक्विडिटी होती है, बीएसएल होते हैं। नहीं, वो सब छोड़ो, BSS SSL हंटिंग की आपका स्ट्रैटेजी है, उसका मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. आपका तो रिस्क रिस्क टू टू रिवॉर्ड रिवॉर्ड रेशियो क्या उसमें रहता है? उसमें कभी कभी 1:3, कभी कभी 1:4। पर अब मेरे साथ क्या हो रहा है, जैसे बीच में मैंने अपना लाइफ ब्लो करा, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, मैंने मार्च अप्रैल में अपना लाइफ स्टार्ट करा था। कितना उससे मेरे डॉलर ब्लो पैसे भी, किए उधर? भाई मैंने 180 से स्टार्ट करा था, 10 से 12 दिन में मैं 750 ले गया था। 750? हाँ, सच में ले गया था मैं, क्योंकि भाई मार्च में सेलिंग ही सेलिंग आ रहा था। आप और पैसा बनाते ही जा हाँ रहे हो, ठीक है. हाँ, ठीक है। फिर मार्केट का स्ट्रक्चर होगा, चेंज हुआ क्या, तो मैं $180 के अकाउंट में कभी कभी 0.05 खोलता था, हाँ कभी कभी 0.02 खोलता था, मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं था। फिर मेरी कुछ लाइबिलिटीज वगैरह थी, मैंने $500 निकाले, 180 कुछ बचे। हाँ, ठीक है, तो आपको एक मैं सॉरी एक एक सौ एक चीज़ सौ चालीस दिखाता हूँ, ठीक है. अच्छा, आपका पहले स्टोरी ख़त्म कर लो, फिर मैं बोलता हूँ पूरा. हाँ, तो 140 बचे थे। अब 140 में ऐसा क्या हुआ, 140 तो मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो गया। हम्म. एक दिन आया, मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। अब उसके बाद फिर मैंने अकाउंट वगैरह लिया, फंडेड वगैरह लिया, तो उसमें मैं ना
ट्रेड ले लेता हूँ, पंच कर लेता हूँ, वो 10-15-20 प्लस में जाते हैं, मैं काट देता हूँ और वो मेरे टीपी हिट हो जाते हैं, मेरे से ट्रेड होल्ड नहीं हो रहा है अब। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने हाँ, पिछले मेरे से वाले ट्रेड होल्ड नहीं हो रहा एपिसोड है नहीं मतलब। देखा हमारा, ठीक है, बट इसमें नहीं, एक्चुअली और मैं सही बताऊं भाई, बोलिए। वो सेम ट्रेड जैसे मेरा भी एक ग्रुप है अगर मैं उनसे बोल देता हूँ ना भाई यहाँ से बाय कर लेना, यहाँ अपना टीपी बुक कर लेना, वो कर लेते हैं, वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, पर मैं नहीं कर पाता हूँ। समझ गया, आपके इशू में समझ गया, मतलब आप लोगों का पूरा ग्रुप है, राइट? नहीं नहीं, हाँ मतलब 2-4 लोग हम लोग साथ में ट्रेड करते हैं, तो कभी कभी लेवल वगैरह जैसे उन्हें समझ में नहीं आ रहा तो मैं उनसे बोलते भाई यहाँ लेके यहाँ काट देना, भाई वो कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मेरे ऊपर एट द एंड ऑफ द डे सी, ट्रेडर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से ही पैसा कमाता है, किसी हम्म। स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं कमाता है, ये तो तुम्हें पता है, मैं इट्स अ मेंटल गेम। हम्म। तो मैं अपने ऊपर अब इतना भरोसा नहीं कर पा रहा कि हाँ ट्रेड लेके होल्ड कर लूं, क्या पता मेरे को फंडेड ब्लो करने का डर हो, क्या पता बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो मेरे को समझ में नहीं आता कि कितना साल फंडेड से पैसा कहाँ। ट्रेडिंग कर रहे हो तुम? भाई एग्जैक्ट मेरे लास्ट फरवरी में स्टार्ट करा था, तो 1.5 साल भी नहीं हुआ अभी। 1 साल हुआ है, बस 1 साल दो हाँ, महीना एक ठीक है। 1 साल 2 मैं आपको महीने एक चीज़ में एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना, ठीक है, एक्सपेक्टेड आप देख पाओगे। ये स्क्रीन दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ ब्रदर, स्क्रीन तो दिख रहा है। ये माई एफ एक्स बुक का मार्केट लिंक लो। है, ठीक है, मतलब ये है साइड है, ये इधर मतलब बेसिकली तुम्हारा क्या अकाउंट है वो दिखता है, ठीक है। इधर देख लो मेरा अच्छा अकाउंट ठीक। में मेरा लास्ट 3 महीने का गेन कितना है, 142, राइट, परसेंट। हम्म। विद हम्म। डिपॉजिट देख लो, अभी मैंने कुछ विड्रॉल नहीं लिया, अभी बैलेंस है ये, ठीक है। एक चीज़ देखो, ठीक है, आप मेरे को बोलना कि आप क्या करते अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन रहता, ठीक है। ठीक है। मेरा देखो मार्च महीने मेरा कितना परसेंट गेन हुआ, 30% कैपिटल का। ठीक है। अप्रैल में कितना गेन हुआ, 80%। 80%। इस महीने क्या हुआ? ब्रेक इवन ऑलमोस्ट। हाँ। अब आप बताओ मेरे को कि अगर आप इधर रहते तो आपका क्या सीन रहता, मतलब आप कैसे डील करते इसको? मतलब इस ब्रेक इवन फेज को। हाँ, ब्रेक इवन फेज में अब अगर देखो आपका फोमो आ जाता, ऑनेस्टली बताओ कि तो वो आते ही भाई देखो सी, वी आर कमिंग डेली टू द मार्केट्स, हम डेली स्क्रीन अपनी लॉग इन करते हैं, चार्ट सेटअप बनाते हैं, बहुत सारी चीजें होती। अब एज अ ह्यूमन टेंडेंसी अगर थोड़ा भी रिजल्ट ना मिले तो इंसान को फोमो, फ्री गियर, ये सारी चीजें आती हैं कि भाई मैं तो रोज आ रहा हूँ, अपने ऐसी तैसी करवा रहा हूँ, पर कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहा। ओके, ऑनेस्टली मैं एक चीज़ बता, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ भाई, ठीक है, मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, बट मतलब आप ना रिजल्ट के पीछे मतलब कुछ ज़्यादा ही जल्दी में दिख रहे हो। भाई उसके पीछे रीजंस मैं मानता हूँ, ये तुम्हारी बात सही है, पर उसके हाँ। पीछे कुछ रीजंस है इसलिए। मैं वो इसीलिए ना एक मतलब बैक एंड में एक मेंटल ट्रॉमा रहता है ना, तो वो हाँ, एक्चुअली तुमको ये नहीं प्रॉब्लम नहीं, दे रहा है। ये तुम्हारी बात सही है, पर उसके पीछे कुछ रीजंस हैं कि मेरे को थोड़े रीजन, मतलब ऐसा नहीं मेरी ट्रेडिंग में कमी है, पर शायद मेरे मेंटली या कुछ ना कुछ है। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, देखो टेक्निकली ठीक है, तुम्हारा मेंटल प्रॉब्लम मैं तो ऐसे बोल नहीं सकता, ठीक है। फिर एक्चुअली जो प्रॉब्लम है आपका ट्रेडिंग में टेक्निकल, ठीक है, वो मैं हम्म। बोल सकता हूँ, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ करते हो, राइट? मैं स्टैंडर्ड डेविएशन और जो मैं दूसरी चीज बता रहा था, जैसे 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक, 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा होता है, हाँ। तो फिर मैं अब उसके लिए क्या, मेरे पहले एसएल से बड़े बनते थे, हम्म। फिर मैं वहां पे मलेशियन एसएनआर यूज करता हूँ, वो मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट देते ताकि मेरे एसएल छोटे बने और रिस्क रिवॉर्ड हाई हो जाए। हम्म। तो मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मलेशियन एसएनआर कंबाइन करके मैं अपने केवल की लेवल से निकाल के ट्रेड करता हूँ, और बायस पहले फाइंड करके, तो पहला पहला स्टेप होता है मेरा बायस कि आज मैं बाय करूंगा सेल करूंगा। दूसरा मैं स्टेप आपको होता है एक कि चीज़ हाँ। बता रहा हूँ, ठीक है, आपके पास अभी करंटली कोई फंडेड अकाउंट है? हाँ भाई, मतलब मैं, मेरे खुद का नहीं, पर मैं किसी अकाउंट पे ट्रेड कर रहा हूँ फिलहाल, 1 लाख का फंडेड अकाउंट है, सेकंड फेज में है वो। अच्छा, ठीक है। वो 6% ड्रॉडाउन है अभी पर। ठीक है, मेरा बात एक बात सुनना, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, मैं बोलूँगा कि इतना इतना वेस्ट करना, एक साल, 1 साल 2 महीना, ठीक है। हम्म। मेरा बात सुन के बस 1 महीना वेस्ट करो, ठीक है। सोच लो कि हाँ वो भाई, वेस्ट ही ऑब्वियस चला गया, ठीक है। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो हम लोग वीडियो कॉल पे आके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल सके। आज का डेट है 25, ठीक है, फिर अगले महीने 26 में फिर से मिलेंगे, ठीक है। ठीक है। आपको बस आप पहले आज बैठ के, ठीक है, अपने स्ट्रैटेजी का एक बार एक्यूरेसी देख लो, आपका पास्ट ट्रेड देखो, टीपीएसएल कुछ नहीं देखना, ठीक है। कौन हम्म। सा टीपी हम्म। जा रहा है वो देखो, कौन सा एसएल जा रहा है वो देखो, ठीक है। ठीक है।
आपका अगर स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर स्ट्रेटजी में इशू हुआ तो फिर वो 1 महीने बाद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इशू है, क्या फिक्स हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेटजी हम्म। में मैं अभी पकड़ के चल रहा हूँ, तुम्हारा स्ट्रेटजी अप्रोक्स तुमको 70% 60% दे देता है। 65-70% हाँ देता है। ठीक है, मैं भी स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करता हूँ खुद, तो मैं इसीलिए बोला। हाँ, ठीक है। नहीं 65-70% देता है। ठीक है। अब जैसे, हाँ, अब एक चीज है। अब जैसे मार्केट ने डेली पे कोई की लेवल या डेली का मतलब एसएल हंटिंग करी, तो मुझे ना स्टैंडर्ड डिविएशन की टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नहीं पता कि भाई कौन से लेवल पे अच्छा, कौन से टाइम फ्रेम आपको का मैं मैनिपुलेशन लैग मार्क एक करे। चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ, यूट्यूब में स्टैंडर्ड डिवीजन का एक ही ऑनेस्टली स्ट्रेटजी है, ठीक से, जो लोगों को पता है। ठीक है, वो है 12 से 12:30 को स्टैंडर्ड डिवीजन मारना, मिडनाइट ना ओपनिंग। ना, वो मिडनाइट नहीं, नहीं, मैं तो हर मैनिपुलेशन लैग मार्क करता हूँ भाई। वो ठीक तो है। मिडनाइट है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब देखो आज अब पता क्या हुआ मेरे साथ फ्राइडे को मैंने 5 मिनट की लेग पे नीचे लगाया स्टैंडर्ड डेविएशन, और मैंने रिवर्सल मार्क करके वहां से सेल करा। पर वो रिवर्सल ना थोड़ा ऊपर से आया, फिर देखा मैंने क्या गलती हुई। चलो, आप फिर मैंने, मैनिपुलेशन लेग मार्क करते हो ना, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जिसमें आपका एक्यूरेसी थोड़ा बहुत फिक्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मैनिपुलेशन लेग में अगर एफवीजी मिला, ठीक है, हम्म, उसके रीटेस्ट पे बाई या सेल करो, और जो रिवर्सल जोन है उसको टारगेट रखो। ठीक है, वहां ठीक से है, रिवर्सल मत पकड़ो, उसमें तुम्हारा थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड कम होगा बट एक्यूरेसी ज्यादा होगा। ठीक है। ठीक है। आप जितने टाइम से ट्रेडिंग करो उतना टाइम से मैं स्टैंडर्ड डिवीजन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को उसके बारे में थोड़ा बहुत चीजें पता है कि इसमें तुम्हारा एक्यूरेसी ज्यादा होगा। और अगर रिवर्सल ट्रेड भी करना है, 4.5 के बीच में जो 4.25 जोन आता है, हाँ, वो मीन मीन थ्रेशोल्ड। उसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग आया फिर ही रिवर्सल करना, अगर उसको ऊपर करके एनगल्फिंग बनाए फिर भी मत करना। ठीक है। ठीक है, मैं आपको आफ्टर कॉल में और डिटेल्स थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, और बट एक आपको। चीज और भाई, जैसे कभी कभी होता है, जैसे 4 घंटे पे एसएल हंटिंग हुई, मैंने मैनिपुलेशन लेग लगाया 5 मिनट पे। हम्म। अब कभी कभी क्या होता है, वो 15 मिनट के लेग का टीपी देता है, कभी कभी वो 5 मिनट के लेग का टीपी देता है, कभी कभी वो 1 मिनट के लेग का टीपी देता है। तो मेरे को ये समझ आता किस टाइम फ्रेम अलाइनमेंट पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का मैनिपुलेशन लेग लगाऊं। ठीक है, समझ गया। ये मैं अभी नहीं और बोल ये सकता और आपको। ठीक है, ये। क्योंकि मैं सही बताऊं, ये क्वेश्चन मैं भाई हर किसी से पूछ चुका हूं, ये मेरे को कोई आंसर नहीं था, वो अरे, जानबूझ के आंसर नहीं देते अरे, भाई। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली एक्चुअली मेरा भी एक और मेंटरिंग है। ठीक है, मेरा भी मेंटरशिप है, तो मैं भाई उसमें तुम ही बिलीव नहीं पढ़ाता हूँ। करोगे, मतलब जो लोग अपने वो देते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन की मेंटरशिप, भाई मैं पूछ पूछ के थक गया। मेरे को टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बता दो, मैं इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की, भाई को दूसरों के आंसर दिए जा रहा है लाइव स्ट्रीम पे, मेरा कोई आंसर ही नहीं देता, क्योंकि उसे पता है इस बंदे को नॉलेज, अगर मैं बता दूंगा तो सारी चीजें खुल जाएंगी। आप ना मेरा थोड़ा एक वीक के लिए मेरे लाइव स्ट्रीम में आना। ठीक है, आज के बाद। ठीक है, मैं रोज़ लाइव करता हूँ, अभी आपके पास कॉल में हूँ, लाइव लाइव करके ही हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। मेरा जो इशू है, मैं आपका पहले इशू सॉल्व कर लो, फिर हम लोग ऑफलाइन में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, हम्म। तो वो 1 महीना आपको फिक्स रखना है। ठीक है, आपको प्रॉफिट लॉस से उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट 6% ड्रॉडाउन में, तो 6% ड्रॉडाउन में ही रहने दो। ठीक है, तुमको ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना प्लस गया कितना माइनस गया। ठीक है, ठीक है। अमाउंट मैटर नहीं करता, तुमको डायरेक्ट SLTP लगाना है 1:2 का। ठीक है, दिन का 2 ट्रेड से ज़्यादा मत लो। तुमको हर कोई बोलेगा कि दिन का 2 ट्रेड से ज़्यादा मत लो, मैं क्यों बोल रहा हूँ, दिन का एक ट्रेड रखो और एक का री एंट्री रखो। ठीक है, आप स्टैंडर्ड मतलब डिविएशन यूज़ करते हो। वन ट्रेड आइडिया डे। वन ट्रेड आइडिया, एक्चुअली लोग बोलते हैं तुमको दिन का 2 ट्रेड ले लो। ठीक है, मैं तुमको हाँ, बोलता हूँ तुम दिन का एक ट्रेड लो। ठीक है, हाँ, और एक उसमें री एंट्री लो, मतलब दिन का 2 ही हुआ। अगर उस टाइम हाँ, पे समझ तुम्हारा गया। सेटअप काम नहीं किया तो छोड़ दो। और ठीक है। अगर रिवर्सल पकड़ना है, ठीक है, हम्म। आइदर गो फॉर 2.5 जोन और 4.5 जोन, दोनों में ट्राई मत करो। ठीक है। ठीक है, अवॉइड सिल्वर बुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन यूज करते हो ना तो। ना ना ना, वो सिल्वर बुलेट में यूज नहीं भाई, वो लगा ही नहीं रखा, मेरे को पता है वहां बहुत फेक आउट्स आते हैं। ठीक है, और अनदर थिंग मैं आपको थोड़ा इसके बाद बोलता हूँ, और अनदर, वो 1 महीना करके देखो, 1:2, ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं करना। ठीक है, वो उसके वन इज बाद टू देखा टू जाएगा। 1:2 बस। ठीक पचास है। डॉलर रिस्क करो, 100K का फंडेड अकाउंट है ना। ठीक है, हाँ, वो बहुत ड्रॉडाउन में, आप सिर्फ 50-50 डॉलर करके करो। 50 डॉलर ही रिस्क करो एक ट्रेड पे। वो अकाउंट में कुछ ना दिखे फिर भी चलेगा, लेकिन तुम वो करो ठीक है। 1 महीना, देखो कितना प्लस में जाता है, आपको वो से मैटर नहीं करता। ठीक है, आप सोच रहे हो कि आपके पास $5,000 का फंडेड अकाउंट है, समझ लो। ठीक है, उसमें हम्म। 500 का ड्रॉडाउन लिमिट है, तुम्हारे पास 10 ट्रेड का एसएल है, हम्म। उसमें धीरे धीरे करके देखो कि कितना यहाँ प्रोग्रेस आता है या नहीं आता।
थोड़ा उस टाइम पे ना, मतलब एक्चुअली वो बहुत हार्ड है एज अ ट्रेडर, बट नंबर्स भूल जाओ, ठीक है। $50 रिस्क में कुछ फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो नहीं कोई $50 रिस्क करो $100 के लिए बस, ठीक है। ठीक है। आप समझे, ये बस एक महीना करो, एक महीना, 1 मंथ। ठीक। भाई को फोन टा काछा आनते बोल, नेट चले गया। हेलो। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हेलो हेलो, मेरा एक बार इंटरनेट हाँ प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा, सॉरी। ठीक है, ठीक है। हाँ। बस एक महीना करो, ठीक है। आपको मैं 3 चीज़ बोला, स्टैंडर्ड डिवीजन करो, एक जोन में फिक्स हो जाओ, ठीक है। हम्म, एक जोन में फिक्स हो जाओ, एक ट्रेड रखो और मैक्सिमम एक री एंट्री रखो, उससे ज़्यादा मत रखो, हम्म, ठीक है। हम्म। सेम एक टाइम में ट्रेड करो, ठीक है। या तो लंदन करो या फिर न्यूयॉर्क करो, ठीक है। भाई मैं 2 टाइम ट्रेड करता हूँ। एक लंदन एशिया किल जोन और एक तुम्हारा लंदन न्यूयॉर्क किल जोन। मैं हम्म 2 टाइम ट्रेड करता हूँ। ठीक है, 2 टाइम करो, बट ट्रेड एक लो, ठीक है। एक बैक टेस्ट ठीक के है, लिए रख दो, ठीक है। ठीक है, बस बस ठीक है। एक महीना ट्राई करके देखो, एक महीना ये छोड़ो, देख लो, ठीक है। और एक काम करो, बस तुमको टीपी और एसएल लगाना और कुछ नहीं लगाना, ठीक है। भूल जाना है ट्रेड को, फिर अगले ट्रेड में फोकस करो। नंबर्स का गेम ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ये तो फिर नंबर्स का गेम ही नहीं बचा ना, ये तो। हाँ बस एक महीना करके देखो, उसके बाद देखो तुम्हारा नंबर्स आ जाएगा। ठीक है। एक महीना इसको देखो कि ये काम करता है या नहीं। फंडेड अकाउंट पास नहीं हो रहा है ना, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा लगेगा रिस्क रिवॉर्ड से। उसका अगर एक बार प्लस में चला गया ना, तुम्हारा हो जाएगा काम। तुम जो बोल रहे हो ना लास्ट फेज में स्टक हो रहे हो भाई, वो नहीं होगा। और बस एक बार ये गेम छोड़कर एक बार करो, ठीक है। ठीक है। रुके एक सेकंड। So as you have seen that the video, that the person was in a kind of different matter than the episode 1, but in episode 2 it's the guy who had like defined his problem, and we have tried to find out the solution as much as we can. And that's it for the video. We'll wait for episode 3. Thank you. Or make sure to join the Telegram, okay guys.